नमस्कार, मैं कार्तिक सांडल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट। देखेंगे कि बिहार में कंप्यूटर शिक्षक की बहुत ही बड़ी भर्ती निकल के आ रही है। 71,000 से भी अधिक पदों पर कंप्यूटर टीचर बहाल किए जाएंगे बिहार में। इसको लेके कुछ नोटिफिकेशन है जो जारी कर दिए गए हैं। अब आप देखेंगे कि कंप्यूटर टीचर का नाम सुनते हुए आपके मन में बहुत सारा क्वेश्चंस आ गया होगा कि सर इसमें क्वालिफिकेशंस क्या होगा, बीएड होगा, बीएससी कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या बीए बीएससी वाले डीसीए वाले जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसके बारे में क्या कुछ अपडेट है, मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखेंगे अभी फिलहाल बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट जो है 11-12 का निकल चुका है। इस अब बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आके इसका नोटिफिकेशन यानी जो भी कट ऑफ है, जो भी स्टूडेंट का नाम है, सारा चीज आके चेक कर सकते हैं। बाकी चलिए मैं आपको पूरी नोटिफिकेशन पे ले चलता हूँ। देखेंगे बहुत सारे पेपर में देखेंगे आर्टिकल एक निकल के आया था जिसमें बताया गया था नए सत्र से 31,297 मध्य विद्यालय में शुरू की जाएंगी कंप्यूटर की पढ़ाई। यानी देखेंगे 31,297 मध्य विद्यालय में कंप्यूटर नए सत्र से शुरू किए जाएंगे। ये सिर्फ मध्य विद्यालय के बारे में बताया जा रहा है, परंतु प्राइमरी विद्यालय में 3 to 5 में भी जो है देखेंगे कि कंप्यूटर शिक्षक की बहाली की जाएगी। इसमें लगभग 40,000 पद रखे गए। नीचे देखेंगे, हम स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि दूसरे चरण में जो है सभी 40,566 प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा लागू किया जाएगा। इस प्रकार राज्य के सभी 71,863 प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में भी कंप्यूटर पढ़ाए जाएंगे। यानी टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो 71,000 से भी अधिक कंप्यूटर शिक्षक बहाल किए जाएंगे। अब इसके बारे में क्या कुछ योग्यता है, किस तरीके से होगा, मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी। मैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्वालिफिकेशंस होगा, क्या बीएड, क्या सीटेट करना होगा, बीटेट करना होगा, एसटेट करना होगा, मैं पूरी जानकारी बताऊंगा। पीजीडीसीए होगा या फिर आपका अगर कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। मैं वीडियो को देखिएगा तो तभी जानकारी समझ में आएगी, लास्ट तक तभी। अब देखेंगे बताया गया है कि नए शैक्षणिक सत्र से राज्य के 31,297 मध्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा लागू होंगे। इसकी व्यवस्था को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को निर्देश दिया था कि पहली बार प्रारंभिक स्तर पर लागू होने जा रही है। कंप्यूटर शिक्षा को एक विषय के रूप में भी पाठ्यक्रम में रखा जाएगा। साथ ही कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज पर आधारित किताबें भी बच्चे को उपलब्ध कराई जाएगी। बच्चे को सिखाने के लिए कंप्यूटर शिक्षक और एक्सपर्ट भी रखे जाएंगे। शिक्षा विभाग के मुताबिक पहले चरण में 6ठी से 7वीं और 8वीं कक्षा के लिए कंप्यूटर कक्षा दी जाएगी और इसके साथ साथ कंप्यूटर टीचर बहाल किए जाएंगे। इसके बाद दूसरे चरण में 3री, 4थी और 5वीं कक्षा के बच्चों को कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी दिया जाएगा। दूसरे चरण में देखेंगे 40,566 विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा लागू किए जाएंगे और पहले चरण में जो है कुल 31,000 के कितना है, 31,000 के समथिंग है। टोटल 71,863 जो है विद्यालयों में कंप्यूटर संबंधित सुविधा उपलब्ध कराए जाएंगे। तकनीकी शिक्षा हासिल कर सकेंगे। बच्चों को विद्यालय में कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए मानदेय पर एक्सपर्ट रखे जाएंगे, यानी मानदेय पर एक्सपर्ट रखे जाएंगे। इस प्रकार राज्य के विद्यालय में 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे कंप्यूटर शिक्षा का लाभ उठा पाएंगे। वर्तमान में बिहार राज्य सरकार द्वारा सभी 9,430 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर लागू है, जिसे एक विषय के रूप में पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गया है। इस विषय से संबंधित किताबें राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद तैयार और प्रकाशित की जाएगी, विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही है। अब देखेंगे इसमें बहुत ही शानदार बात बताई जा रही है कि बिहार में कंप्यूटर टीचर का लगभग 71,000 पदों पर बहाली की जाएगी। अब इसके लिए नई नियमावली जो है वो तैयार की जा रही है। अब क्योंकि ये अभी जो इसके अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ सर है, उन्होंने जो है नई नियमावली बनाने की बात कही है। इसमें देखेंगे कहा गया है कि पाठ्यक्रम के विषय के रूप में भी शामिल हो जाएगा कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का बजाबते सब्जेक्ट पढ़ाई भी होगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को भी निर्देश दे दिया गया है और 3 to 5 के लिए जो है कंप्यूटर विषय किस तरीके से पढ़ाया जाएगा इसके बारे में भी नियमावली तैयार की जाएगी। इसमें पूरे देखेंगे बजट में भी होगा कंप्यूटर शिक्षा व राशि का इंतजाम यहाँ पूरा जो है बताया गया है। अब देखेंगे क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे। यहाँ तो समझ में आ गया आपका कि 71,000 से भी अधिक पदों पर कंप्यूटर टीचर की बहाली आ रही है। अब जिसमें 6 to 8 के लिए अलग क्वालिफिकेशन रखा जाएगा और दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा के लिए जो है तीसरा चौथा के लिए जो है अलग अलग
क्वालिफिकेशंस रखे जाएंगे। अब इसमें जो है कंप्यूटर पढ़ाने वाले के लिए क्या योग्यता होगा वो बात करेंगे। देखेंगे आवेदन की योग्यता क्या, आवेदन के लिए योग्यता क्या क्या हो सकता है, क्या डीएलएड बीएड होगा, क्या सीटेट और एस्टेट होगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, मैं पूरी जानकारी देखेंगे। आवेदन के लिए देखेंगे डीएलएड अगर और बीएड अगर मांगा जाएगा तो जाहिर सी बात है सीटेट भी मांगा जाएगा पेपर 2, और देखेंगे बीएड अगर होगा तो उसके लिए भी स्टेट वगैरह होगा, या फिर उम्मीदतः अगर इसमें ये चीज़ इसके लिए नई नियमावली तैयार की जा रही है उसमें संभवतः जो है बीटेट ही मांगा जाए। अब बीटेट के लिए भी ये सारा कोर्स होगा, या फिर सिंपल सा जो लोग जैसे बीए बीएससी वगैरह बीकॉम कर रखे हैं, बीसीए कर रखे हैं, कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रखे हैं, तो उन लोगों को भी मौका दिया जाएगा। इसके बारे में और क्या क्या अपडेट है देखेंगे। एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रेड इन एनी ऑफ द फ्लोइंग, बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी वाले जो होंगे वो भी फॉर्म भर सकते हैं। एनी रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री, डिप्लोमा फॉर एनी इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके साथ साथ देखेंगे और बीई बीटेक वाले अगर हैं एनी स्ट्रीम से पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं और डिप्लोमा इन कंप्यूटर फॉर एनी रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी से है तो वो लोग भी एलिजिबल होंगे। आगे देखेंगे MCA CS MCA इक्विवेलेंट अगर किए हैं तो मस्ट ये लोग भी एलिजिबल होंगे। आगे देखेंगे BSc CS कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं, BSc अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है आपका कंप्यूटर में जैसे PGDCA है तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हैं। और देखेंगे बी लेवल का हो या डॉक एनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हो ये किसी भी सब्जेक्ट में डॉक का भी हो तो अब उसके लिए एलिजिबल है। अब देखेंगे सी लेवल फ्रॉम डॉक या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, किसी भी जगह से ग्रेजुएशन इसके साथ कंप्यूटर है और ग्रेजुएशन आपके साथ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अब देखेंगे 2, 3, 4 के लिए जो है क्या हो सकता है, इसके लिए नियमावली तैयार की जा रही है। इसके लिए ये भी हो सकता है कि क्या या BA BSc अगर आप किए हैं, ADCA भी अगर किए हुए हैं या PGDCA किए हुए हैं तो आपके लिए जो है ये कोर्स ये फॉर्म जो है भर सकते हैं। अब जैसे ही नियमावली आएगी मैं आपको अपडेट करूंगा। अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ग्रेजुएशन के साथ अगर PGDCA किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं तो वो तो एलिजिबल हैं ही। अब ADCA के लिए नई नियमावली क्या तैयार होती है, संभवतः हो सकता है क्योंकि इसमें बारे में अभी कुछ नहीं अपडेट है, या 2, 3, 4, 5 के लिए। तो अगर आप PGDCA किसी भी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैं एक नंबर दे दूंगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। ये हमारा नंबर है और हम अपने इंस्टीट्यूट से हम जहां हमारा एफिलिएशन है हम PGDCA आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से कोर्स करवा देंगे ताकि आप जो है इसमें कंप्यूटर टीचर का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो काफ़ी शानदार मौका है। आप लोग अगर चूके नहीं, अगर चूक गए तो फिर आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आपको सभी जानकारी समझ में आ गई होगी। जैसे ही नियमावली तैयार होता है मैं आपको वो भी अपडेट करूंगा। इसके लिए आप चैनल पे बने रहें और तमाम नोटिफिकेशन जॉब से संबंधित अपडेट आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। सो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू, मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत